मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है और इस सप्ताह हम चर्चा आपसे करेंगे। एक तो श्राद्ध की भी करेंगे और दूसरी पहली चर्चा करते हैं ग्रह गोचर इस सप्ताह में क्या कहते हैं। सूर्य सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, बुध सिंह राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। मित्रों यह था ग्रह गोचर। अब इस सप्ताह के महाउपाय में 7 तारीख को वैसे तो ग्रहण पड़ रहा है, तो ग्रहण के आपको उपाय करने चाहिए। जब भी ग्रहण समाप्ति रात को होगी उसके बाद कच्चा दूध तालाब में अवश्य डालें और दान के लिए वस्तुएं आप रखें। अन्नदान, धातुओं का दान और विशेष बने हुए भोजन का दान, वस्त्रों का दान आप जरूर करें। यह ग्रहण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये जो ग्रहण पड़ रहा है बड़ा महत्वपूर्ण ग्रहण है, क्योंकि इसके बाद सीधे से पितृपक्ष शुरू होगा और पितरों के लिए हम 15 दिन तक श्राद्ध तर्पण की व्यवस्थाएं रखेंगे। तो उसमें हमें नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और कई प्रकार के जो दोष हैं उनकी भी निवृत्ति होगी। तो इसलिए श्राद्ध पक्ष को आप जरूर मनाएं। अब चूंकि पूर्णिमा के दिन है ग्रहण पहला, तो पूर्णिमा पर कई लोगों को प्रथम दिन पिंडदान करना किया जाता है और उनको पितृ मिलोनी कराई जाती है, तो वो इस समय नहीं होगी। एकम या जो उनकी तिथि पर वो शांत हुए हैं फिर उस तिथि पर उनकी पितृ मिलोनी होगी, तो उसका भी आप विशेष ध्यान रखें। और इस प्रकार के जो श्राद्ध हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण श्राद्ध है कि इसमें प्रारंभ में चंद्र ग्रहण है और समापन पर सूर्य ग्रहण है। तो ऐसा बहुत समय में कई बार होता है, लेकिन ऐसे योग लंबे समय से नहीं आए हैं, तो इसलिए इस वाले श्राद्ध को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाना बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों यह था महाउपाय, आप पिंडदान तर्पण आप करें। आगे अब देखते हैं साप्ताहिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग उत्तम हैं। लाभ के संकेत इस सप्ताह अच्छे मिल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस सप्ताह आपको यदि मौका मिलता है और कहीं आपके घर में पिंडदान वगैरह हो रहा हो या पूर्वजों का कुछ हो रहा हो तो आपको उसमें हिस्सा जरूर लेना चाहिए और ब्राह्मणों के साथ उनको दक्षिणा आप अवश्य दें। वो अपनी तरफ से रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। समय आपका अनुकूल है। मुझे लग रहा है 7-8 तारीख बहुत ही अच्छी है। 9-10 तारीख को थोड़ा सा शांत रहकर काम करना है। 11-12-13 फिर बहुत अच्छा समय है जिसमें आपकी तरक्की अवश्य होगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के व्यापार व्यवसाय के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। इंटरव्यू के लिए भी सप्ताह अच्छा है और यदि आप बेरोजगार हैं और कहीं कोई वैकेंसी बन रहे हैं तो उसमें चांसेस इस सप्ताह अच्छे बनते हैं। योग अच्छे हैं, व्यक्तिगत तरक्की बहुत अच्छी है। इस सप्ताह आपको समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने व्यक्तिगत कामों के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, वही आपके सफल होने वाले हैं। व्यापार व्यवसाय में तरक्की के बहुत अच्छे संकेत मिलते हैं। यदि बात करें 7, 8, 9, 10 तारीख की तो बहुत ही अच्छा समय है। 11-12 अवश्य थोड़ा सा कमज़ोर समय है, लेकिन उस समय में आपको रुके धन की प्राप्ति की पूरी संभावना है। और 13 तारीख को विशेष रूप से यात्राओं से आपको बचना चाहिए या वाहन को चेक करके यात्राएं करनी चाहिए। और ये श्राद्ध पक्ष जो चल रहा है, इस श्राद्ध पक्ष में यदि आपके यहाँ श्राद्ध होता है तो बहुत ही अच्छी ईमानदारी, मेहनत और शांति के साथ इस श्राद्ध पक्ष को मनाएं, आपको उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये सप्ताह भाग्योदयशाली है और आपकी तरक्की इसमें होगी। कई बार लोगों की पत्रिकाओं में कालसर्प दोष होता है, पितृदोष होता है, विषयोग होता है। यदि ऐसे कुछ मिथुन राशि में बन रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए चमत्कृत रूप से सिद्ध होने वाला है। गीता के 7वें अध्याय का प्रतिदिन आप पाठ करें, पूरे श्राद्ध पर आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होने वाली है और ये सप्ताह तो आपका अच्छा ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग उत्तम है। स्वास्थ्य का इस सप्ताह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और जो भी आपको काम करना है उस काम में व्यक्तिगत रूप से आपको मेहनत करनी होगी। थोड़ा सा थकावट वाला सप्ताह है, अकेले मेहनत करेंगे लाभ मिलेगा। कुछ लोगों की नेगेटिव स्थिति के कारण आपको कुछ परेशानी हो सकती है और जिन लोगों के कारण आपको परेशानी आ रही हो उनसे उलझने के स्थान पर दूर रहना बेहतर होगा। 7, 8, 9, 10 बहुत अच्छा समय है। 11-12 तारीख को रुके धन की प्राप्ति होगी। 13 तारीख को विशेष रूप से जो लोग आपके सामने परेशानी खड़ी कर रहे थे वो आपसे मिलेंगे और क्षमा भी मांगेंगे, ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। और इस सप्ताह जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कुत्तों को भोजन कराना शुभ होगा।
सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए पारिवारिक जीवन की दृष्टि से समय थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है। यदि आपके यहाँ कुछ कार्यक्रम होते हैं तो आपको तनाव मुक्त रहना चाहिए, गुस्सा इस सप्ताह कम करना चाहिए। जीवन साथी से, परिजनों से लाभ मिलेगा। यदि आप किसी सलाह की उनसे उम्मीद रखेंगे तो आपको सलाह वो ज़रूर देंगे। और जो भी काम आप करने जा रहे हैं उस काम में थोड़ा सा धन की आपको व्यवस्थाएं करनी होगी। 7-8 तारीख अच्छा समय, 9-10 को धन की व्यवस्था करें। 11 तारीख से 13 तारीख तक फिर उत्तम समय रहेगा जिसमें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और इस समय में, श्राद्ध पक्ष के समय में, फलों का दान करना शुभ होगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करके रखना होगा। समय बहुत अच्छा है, लाभ भी आपको अच्छा मिल रहा है, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर आप जा रहे हैं उससे भटक रहे हैं। कुछ लोग आपकी बातें कर रहे हैं तो आप उससे भटक जाते हैं। तो यहाँ आपको प्लानिंग करनी होगी और प्लानिंग के अनुसार कार्य करना होगा। आपको सफलताएं इसमें मिल जाएंगी, कहीं संदेह नहीं है। यदि हम 7-8 तारीख की बात करते हैं तो यह समय वही है जब आप विचलित होंगे। फिर 9 तारीख से 13 तारीख तक आपका समय बहुत अच्छा है। और इस समय में यदि कोई परेशानी आर्थिक रूप से आ रही है तो पंचमी के दिन श्राद्ध आपके घर में नहीं हो तो भी आप खीर का दान अवश्य करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों की तरक्की बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है तुला राशि वाले व्यक्ति इस सप्ताह आनंद में रहेंगे, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, धन की स्थिति भी बनती है, स्वास्थ्य में सुधार के भी उत्तम संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब मुझे लग रहा है 7 और 8 तारीख के दिन आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। 9-10 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर 11 तारीख से 13 तारीख तक का समय आपका अच्छा है और ये सप्ताह आपका और भी अच्छा रहेगा। उसके लिए गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह लाभ के संकेत मिलते हैं। जिन लोगों से आपको संपर्क करना है आपको व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना पड़ेगा, तब जाकर समस्याओं का निदान होगा। और जो व्यक्तिगत कार्य आपके उलझे हुए हैं उन पर इस सप्ताह आप फोकस करें, वही कार्य जल्दी संपन्न होने वाले हैं। और जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका भी आपको सही पारिश्रमिक भी प्राप्त होने वाला है। इस सप्ताह मित्रों की मदद से आपके कार्य बहुत जल्दी संपन्न होंगे। 7, 8, 9, 10 बहुत अच्छा समय है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 11-12 तारीख को तो ऐसे काम भी आप कर सकते हैं जो काम आपसे लंबे समय से नहीं हो रहे हैं, वो कार्य भी आपके संपन्न हो जाएंगे। और 13 तारीख को मिठाई खिलाना नहीं भूलें। और इस सप्ताह आपका उत्तम फलों को प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव का अभिषेक सोमवार को अवश्य करें, तिल और जौ के साथ। धनु राशि वाले व्यक्तियों का सप्ताह का शुभारंभ भी बहुत अच्छा है और समापन भी बहुत अच्छा है। बीच में अवश्य थोड़ी सी आपाधापी मची हुई है। हो सकता है कोई रिश्तेदार बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, या पड़ोसी आपके बीमार हो जाए, उनके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, तो उसमें आप कमी नहीं रखें। इस सप्ताह पुण्य प्राप्त होने वाले हैं। कुछ अच्छे अनुष्ठान होंगे, उसमें आपके भाग लेने का मौका मिल सकता है। कहीं कुछ भी स्थिति निर्मित हो सकती है जो आपके लिए शुभ रहेगी। और यदि हम व्यापारिक दृष्टि की बात करें तो व्यापारिक दृष्टि पूरे सप्ताह बहुत अच्छी है। व्यापार में बदलने के संकेत भी हैं, बढ़ोतरी के संकेत भी हैं। नौकरी पेशे वाले व्यक्तियों को स्थानांतरण के योग भी स्वैच्छिक बनते हैं। तो कुल मिलाकर योग आपके अच्छे बन रहे हैं। सिर्फ इस सप्ताह झूठ बोलने पर नियंत्रण रखना है, किसी की जमानत आपको नहीं देना है। और साथ ही इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए मंगलवार को गुड़ चने यदि बंदरों को खिला सकें बहुत अच्छा है। नहीं हो तो गुड़ से बनी हुई सामग्री, पुए वगैरह बनते होंगे, उनके कौओं को आप अवश्य खिलाएं। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आर्थिक रूप से सप्ताह अच्छा बनता है। धन की प्राप्ति होगी, परिजनों में सामंजस्य बैठेगा, परिवार में आपके माध्यम से शांति भी आएगी, परिजन आपसे खुश भी रहेंगे। तो ये सप्ताह बाहर के बजाय घर के कार्यों को संपन्न करने का अच्छा सप्ताह है। साथ ही आपको जो भी कुछ काम करने हैं मित्रों की मदद से आपके कार्य संपन्न होंगे। भाग्य आपके साथ में, चंद्रमा सूर्य गुरु तीनों का योग भी आपके पक्ष में है, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए पंचमी के दिन गाय को भोजन अवश्य कराएं। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा, माता पक्ष की तरफ से उत्तम फलों की प्राप्ति भी होगी और संतान पक्ष की तरफ से भी आपको शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। ये सप्ताह मुझे लग रहा है कि आपको खुशखबरी मिलने का अधिक है। और जो काम आप करने जा रहे थे, लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य इस सप्ताह आपका संपन्न हो जाएगा या प्रारंभ उस कार्य का होगा जो आपके लिए उन्नति को देने वाला है।
यदि हम 7, 8, 9, 10 की बात करें, सप्ताह अच्छा है। 11, 12 को थोड़ा सा सचेत रहें। 13 तारीख फिर आपकी शुभ है। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए कौओं को भोजन अवश्य कराएं। मीन राशि वाले व्यक्तियों को खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, लेकिन ये सप्ताह दान का बहुत अच्छा फल प्राप्त इस सप्ताह होने वाला है, उसका आप विशेष ध्यान रखें। व्यक्तिगत तरक्की के लिए किए गए कार्य इस सप्ताह सफलता को देने वाले हैं, और जिन लोगों के माध्यम से आपको लाभ मिल रहा है उन्हें धन्यवाद देना नहीं भूलें। दूसरी स्थिति का आप कुछ ऐसी गलती ना करें जिसके कारण बना हुआ कार्य बिगड़ जाए, अर्थात किसी काम के ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है। एक बार आप बोल दें, काम हो ना हो पर आपका काम संपन्न हो जाएगा। 7, 8 तारीख आपकी बहुत ही अच्छी है। 9, 10 तारीख को स्वास्थ्य में सुधार आएगा, शुभ सूचनाएं मिलेंगी। 11, 12 तारीख को धन की प्राप्ति होगी। 13 तारीख आपका बहुत अच्छा दिन है। और इस सप्ताह के लाभ को लेने के लिए गौ सेवा अवश्य करें। विशेष रूप से गौशाला में जाकर यदि चारा डालेंगे शुक्रवार और सोमवार को, बहुत ही अच्छा होगा। मित्रों, यह था साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।